LTT क्या होता है ये? शुड बी ग्रेटर देन TTT। पहले लिख लिए तब समझिएगा। TTT शुड बी ग्रेटर देन टीचर्स टॉकिंग टाइम को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जेस्चर्स का यूज करना पड़ेगा। पोस्चर्स, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज होगा। अभी सर ने कहा था हमें लिखना है, लिख के बताएं, बोल रहे थे कुछ, तो हम क्या किए थे सर? प्लीज खड़े होकर बता सकते हैं वहां पे सर? हाँ, हम क्या किए थे? आप आके बता रहे थे। हाँ, तो हम कुछ बोले थे। नहीं मैम, वहाँ जाके बताना है, जैसे कुछ लिखिए आप। हाँ, आप बोलने लगे उस चीज को, तो हम फिर क्या किए थे? आप बड़े साइलेंट रहिए, लिखिए। किस तरह से बॉडी लैंग्वेज मैम प्लीज आप थैंक यू सर, आप बोलिए मैम। just say it by the gesture, just zip your mouth. हाँ, I told, बस I did not say anything, I just told to Yes. keep quiet and write. सर अपने को लिख के बताना है। I told yes. तो यहाँ पे लर्नर बोला, हम कुछ बोले No. नहीं। और दूसरा हो सकता है जैसे मान लीजिए कि हम कुछ एक्शन कर रहे हैं, आप बोलिएगा करेगा। कौन सा लैंग्वेज था ये? तमिल। कोई लैंग्वेज नहीं था लेकिन समझे कैसे? I kept my hands over my ears। सुने तो ये तो नहीं आती ना, मुझे भी नहीं आती है, कोई लैंग्वेज नहीं था ये। So you have to use your gestures, like when you come to the class and students stand up, what do you say? You say, मत बोलिए। जो समझे वो खड़े करिए, तो सुना। जाते हैं तो आपका जो पोजीशनिंग है टीचर का सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप नोट डाउन कर सकते हैं, अगर हम लिख रहे हैं तो आपको फिर बोल रहे हैं कि लिख जाए तो लिखिए। टीचर का कम्युनिकेशन के पहले, कम्युनिकेशन तो ठीक है, उसके पहले का स्टेप जो है टीचर का पोजीशनिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पोजीशनिंग यानी टीचर कहाँ खड़ा होता है, ये लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चा जो है बहुत बार वो आपको देखता नहीं रहता है, कुछ ना कुछ में बिजी है। कभी कभी सर उठा के देख के आप पे एहसान करता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना। तो जब बच्चा आपको देखना चाह रहा है, आप अगर अभी यहाँ खड़े हैं फिर दौड़ के चले जाए वहां जाके खड़े होकर बोल रहे हैं, फिर उस कोने में खड़े होकर बोल रहे हैं, तो बच्चा देखेगा नहीं है, पता नहीं कहाँ से बोल रहा है, छोड़ो, कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। आप घूमिए, पूरे क्लास में घूमिए, ऐसा घूमिए, लाइवली रहिए। क्योंकि अगर दिक्कत है तो आप उसको मतलब सुधारिए। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है तो, लेकिन आप अपने आप को एक्टिव आपको रखना पड़ेगा। हम लोग सभी को घर में कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ होता है, हम लोग क्लास में आते हैं तो कैसे हम लोग हंसते हुए ग्रीट करते हैं ना बच्चों को सब। आपको पोजीशनिंग में क्या है कि आप कहीं भी घूमिए, कहीं भी जाइए, कम बैक टू द सेम पोजीशन। फिर से हर 2-3 मिनट के लिए यहाँ खड़े होइए अपने जगह, आप जहाँ चूज किए। हो सकता है आपके क्लास में किनारे में जगह बढ़िया हो सकता है ऐसा कोई जगह, वो पोजीशनिंग आपको जरूरी है। ये है कहीं भी जाइए, आप अपने उधर भी जाके खड़े होइए। और उसके बाद टीचर का खड़े होने का जगह कहाँ है। तो आप जनरली हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड है, हम लोग यहाँ खड़े होते हैं। आप आदत डालिए कॉर्नर्स में भी खड़े होने का। कुछ भी काम दे रहे हैं तो कॉर्नर्स में भी जाके खड़े होइए। एक बार कॉर्नर पे खड़े होते तो आप इतने सारे बच्चों को, लगभग 10 बच्चों को एक बार में मॉनिटर करते हैं कॉर्नर पे। फिर आ जाइए वहां पे अपने जगह पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।